Hello everyone. Guys, have you heard about Vedanta? Vedanta का delisting. So, surprisingly, this company is planning to delist itself. So, उसका reverse book building process काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं. Delist यानी वो ओपन ऑफर दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को कि आप अपने शेयर सरेंडर कीजिए. Now, from what I understand about, forget about what business the company is into. जो करंट प्राइस चल रहा है वो काफ़ी कम है और डी लिस्टिंग का ऑफ़र उन्होंने पहले अक्टूबर 2020 में दिया था. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे ट्राइड. प्राइस मिसमैच हुआ, बहुत सारे इश्यूज हुए, तो वो ऑब्वियसली उतने शेयर्स ही नहीं मिले, सरेंडर नहीं हुए. फिर जनवरी में वापस एक बार प्रमोटर्स ने कोशिश की, ओपन मार्केट से शेयर उठाए, दे बॉट अ लॉट ऑफ शेयर्स स्टेक बढ़ाने के लिए. बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इन वेदांता इज दिस इज़ द थर्ड अटेम्प्ट where the promoter Mr. Agarwal and the other promoters, उसमें LIC का भी नाम है, around 5.5% shares I think are owned by LIC. तो basically what these promoters are trying to do, they are trying to uh, take more hold of the company back. Now why would a promoter of a listed company would want to delist a company and take the control of the company back in his hands? इसका लॉजिकली एक ही रीज़न समझ में आता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कि प्रमोटर इज़ सीइंग सम वैल्यू इन द कंपनी इन द नियर टर्म एंड मे बी द लॉन्ग टर्म. ये तो एक लॉजिकल रीज़न. दूसरा इसका रीज़न ये भी हो सकता है, मे बी ही इज़ स्ट्रक अ डील विथ सम अदर मेजर कंपनी जिसको शायद ओपन मार्केट से वेदांता को अक्वायर नहीं करना है, और शायद प्रमोटर को लग रहा है कि अगर हम हायर वैल्यूएशन पे इस कंपनी को ले जाते हैं डी लिस्टिंग के बाद, बिकॉज देखिए करंटली जो प्राइस चल रहा है वेदांता स्टॉक का, उससे कम से कम 2-2.5 गुना ज़्यादा ही हैज़, और शुगर डाल के 235 समथिंग लेवल्स हैव बीन ऑफर्ड कि अगर मेरे पास वेदांता के 100 शेयर हैं फॉर एग्जांपल, और अभी प्राइस चल रहा है 95 फॉर एग्जांपल, तो प्रमोटर इज़ गिविंग मी 235 और वो कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो शेयर, सो विल पे यू 235 पर शेयर. बट आई वॉज रीडिंग रिपोर्ट्स एंड मुझे बेसिकली वो समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट्स द होल फस अबाउट दिस कंपनी, वाई डू दे वांट टू डू इट, कुछ क्लैरिटी नहीं है. आई एम नॉट सेइंग द प्रमोटर्स, मैं उनके इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी research and analyze about companies before we look at the industry, the ROC, ROE. मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि मैनेजमेंट इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. I hope Vedanta's promoters are integral to the business. I hope they are doing the right stuff, and I wish and pray for the shareholders. But ultimately जो कंपनी 3 बार ट्राई कर रही है डी लिस्टिंग और तीसरा अटेम्प्ट है ये, अब इस बार भी अगर नहीं हुआ, प्राइस नहीं मैच हुआ या उतने शेयर्स नहीं आए, यू नो व्हेन यू ट्राई टू डी लिस्ट आपको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स मिलने चाहिए तभी वो प्रोसेस हो सकता है. तो वो शेयर सरेंडर नहीं हुए हैं पहले 2 बार कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से. सो ऑल आई एम सेइंग इज़ विद दीज काइंड ऑफ कंपनीज अल्टीमेटली एक चीज़ तो पक्की है, प्रमोटर अगर 2-2.5 गुना ज़्यादा ऑफर दे रहा है फॉर सरेंडरिंग शेयर्स, ऑफकोर्स ही कैन सी सम वैल्यू, दीज गाइज कैन सी सम वैल्यू जो अभी वो ओपन शेयर में नहीं मिल रही है. तो काफ़ी टाइम से शेयर लैंग्विश कर रहा होगा 90, 100 वट एवर, एंड प्रमोटर थिंग्स की डी लिस्टिंग का ऑफर देके वो शेयर का वैल्यू शूट अप करेगा. लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती. मैंने जैसा कहा उसके बाद क्या होगा, विल ही ट्राई टू सेल द कंपनी, well knowing the way the company works and knowing the promoters, we don't know where they would want to go. तो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत सारे जो अभी मार्केट में न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे वो इसका भाव देख के इन्वेस्ट करेंगे कि ये वेदांता है, ये बड़ी कंपनी है, बिना ये सब हिस्ट्री जोग्राफी जाने लोग प्राइस मिसमैच पे इन्वेस्ट करते हैं कि चलो इसका ऑफ़र मिल रहा है शेयर ले लो, डी लिस्टिंग के लिए अभी 10 दिन का टाइम दिया है, शेयर ले लो और उसके बाद सरेंडर कर देना. आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. मुझे लगता है for every company you should study the company very carefully and you should look at the pros and cons, और वो सब देखने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए. So wait for our next video, profiteers, and be careful if you are a Vedanta shareholder. Of course, careful as in you should always be careful with all kinds of stocks, but जहाँ डी लिस्टिंग का मामला आ जाता है वहाँ थोड़ा आपका फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक रिसर्च थोड़ा और बढ़ जाना चाहिए. दैट्स ऑल वी आर ट्राइंग टू से.
So have a good day, take care, and as you know, always keep profiting.